दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर के ऊपर कि इन्वर्टर का कनेक्शन किस प्रकार से होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इन्वर्टर के पूरा जो डिटेल होता है उसके बारे में नहीं जान पाते हैं कि किस तरीके से इन्वर्टर वर्क करता है और किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आप लोग अगर किसी भी तरह का सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से इन्वर्टर में क्या क्या और किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो चलिए आ जाइए इधर। तो सबसे पहले देखिए ये हमारी लीड होती है इन्वर्टर की, ठीक है। हम यहाँ पे ओपन कर लिए, इसका भी सिस्टम बताएंगे कैसे वर्क करता है। ये हमारी इनपुट पावर सप्लाई के लिए हो गया, जो इनपुट पावर सप्लाई इसके अंदर हम देते हैं। उसके बाद से एक बैटरी की वायर होगी, एक माइनस हो गई एक प्लस हो गई। तो इधर आ जाओ बैटरी में दिखाओ। यहाँ पे हमने पहले ही लगा लिया है, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्क यहाँ पे चालू हो गया, यानी डीसी सप्लाई इसके अंदर आ गया। तो जैसे कि हमने माइनस और प्लस में लगा लिया है, माइनस माइनस में प्लस प्लस में लगाना होता है। बैटरी पे भी दिया होता है माइनस प्लस कौन सा है, तो उसी को देख के आपको लगाना है, नहीं तो गलत लगाएंगे तो इन्वर्टर में यहाँ पे फॉल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। जो इंडिकेटर होता है इसका क्या रोल होता है इसके अंदर, ताकि आपको पता लग सके। जो इलेक्ट्रीशियन भाई हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और जो नहीं काम करते इलेक्ट्रीशियन का, वो भी अगर घर पर इन्वर्टर लगाए कोई दिक्कत आता है तो वो भी समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मेंस, यानी कि ये इंडिकेटर कब ऑन होता है, जब हम सप्लाई को ऑन, यानी कि सप्लाई इसके अंदर इनपुट पावर सप्लाई देते हैं तब। ये चार्जिंग भी दिया है, जब बैटरी चार्ज होता है तो ये इंडिकेट करता है। उसके बाद से यूपीएस मोड है, यानी कि ये जब बटन ऑन रखते हैं तब जाके इंडिकेटर जलता है। बाकी लो बैटरी दिया है, जब बैटरी लो हो जाती है तब ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है। बाकी ये ओवरलोड दिया हुआ है, जैसे कि हमारी कोई अगर इस पे ज़्यादा लोड डाल देते हैं या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तब ये ओवरलोड यहाँ पे दिखाता है। इंडिकेटर का यही काम होता है। 4-5 इंडिकेटर हर इन्वर्टर के अंदर ही आते हैं। तो चलिए इंडिकेटर का आप फार्मूला समझ लीजिए कि इंडिकेटर मेंस है। अभी चालू करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो इंडिकेटर का यही काम होता है कि आप लोगों को पता लग जाएगा इंडिकेटर से देख के कि हमारे इन्वर्टर में क्या दिक्कत आ रहा है। अगर यहाँ पे मेंस का जल रहा है यानी कि पावर सप्लाई इसके अंदर आ रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है यानी कि चार्ज यहाँ पे हो रहा है। यूपीएस का अगर यहाँ पे ऑन हो रहा है तो समझिए ये बटन यहाँ से ऑन किया गया यूपीएस मोड का। अगर बैटरी लो दिखा रहा है तो आपको समझ आना कि बैटरी यहाँ पे लो गई है, ओवरलोड हुआ है। तो ओवरलोड में अगर ज़्यादा लोड डाल दिए हैं या शॉर्ट सर्किट हो गया तभी चलता है, ठीक है। इसके बारे में समझ लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोड चलाएंगे कि इन्वर्टर का जो रिले होता है वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम एक बड़ा होल्डर लगाते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता लग जाए। तो चलिए यहाँ पे हमने बड़ा होल्डर यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद से हमने कोई इसके अंदर इनपुट पावर सप्लाई नहीं दिया है, हमारी प्लग है, ठीक है। तो चलिए हमने माइनस प्लस दे दिया है। यहाँ पे हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो इन्वर्टर ऑन करते ही हमारी पावर सप्लाई यहाँ पे यानी कि लाइट चल गया, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे तार लगा, हाँ। अब यहाँ पे एक शो कर रहा है, यहाँ पे एक ऊपर दे शो कर रहा है, यहाँ पे यूपीएस मोड यानी ऑन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से चलिए हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं। चार्जिंग में जैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिए दोनों इंडिकेटर चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मेन पे भी चल गया, उसके बाद से यहाँ चार्जिंग यहाँ शो करने लग गया, ठीक है। ये 2 इंडिकेटर जलता रहता है। बाकी यूपीएस ऑन यहाँ पे कब दिखाएगा, जब ये लाइट यहाँ की पावर सप्लाई कर जाएगी तब, यानी कि इनपुट पावर सप्लाई चल जाएगी तो अपने आप ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए अब फिर पावर सप्लाई आएगा तो ये चालू हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा। ये बैटरी लो, जब बैटरी लो होता है तब होता है, ये ओवरलोड होता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे लाइट हमारा रहे या ना रहे, जैसे ही हमारी लाइट है तो ये लाइट पे चल रही है। जैसे ही यहाँ से हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, जैसे ही पावर सप्लाई को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तब ये डायरेक्ट इन्वर्टर पे हो जाता है। और इन्वर्टर पे कब नहीं होगा, जब यहाँ से हमारा बटन, यहाँ समझिए यहाँ से हमने बटन ऑफ कर दिया है तो सिर्फ पावर सप्लाई आएगा तब भी जाके ये चलेगा, नहीं तो इसको जाके मैनुअली बार बार ऑन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसको बार बार ऑन ना करना पड़े तो यहाँ पे इन्वर्टर का जो बटन है इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद से आपका लाइट जाएगा तो डायरेक्ट इन्वर्टर पे हो जाएगा। और इस पर ऑन क्या करता है, बार बार इसको इसके अंदर दिखाओ। इसके अंदर एक रिले लगा हुआ है। ये रिले क्या करता है, जब पावर सप्लाई आता है तो पावर सप्लाई की तरफ खींचता है, और जैसे पावर सप्लाई जाता है तो इन्वर्टर की तरफ चला जाता है। इस रिले के अंदर 3 पॉइंट होता है, उसके अभी डायग्राम में बताऊंगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद से इस बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है जो हमारी डीसी सप्लाई होती है। उसके बाद से यहीं से एसीबी सप्लाई यहीं से निकल के जाती है, जो हमारी प्लेट होती है, ठीक है। उसके बाद से हमारा एक एमसीबी लगा हुआ है जो यहाँ पे काम करता है सिर्फ इनपुट पावर सप्लाई के लिए। उसके बाद से इसके अंदर काफ़ी लोड के लिए एमसीबी लगी है, जैसे कि यहाँ से पावर सप्लाई आती रहेगी, जब इसको गिरा देंगे तो सप्लाई इसकी बंद हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। तो एमसीबी प्रोटेक्शन के लिए लगा है। काफ़ी सारे में फ्यूज भी लगा होता है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जैसे 2 वायर आप लगा के चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी लगा लीजिए। इधर लगाइए, इसको इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हेर फेर कर सकते हैं।
ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो एक वायर की वायरिंग होती है उसमें क्या चीज़ होता है, हमको एक फेज जो होता है वो फेज को देख के एक वायर से ही वायरिंग होती है, उसको हम बताएंगे कि किस तरीके से होता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसी वीडियो में बता दूँ कि आप लोगों को अलग वीडियो उसके लिए बनाऊँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग स्किप कर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसका स्टेप 2 बनाऊँगा। ये स्टेप 1 है कि सिंगल वायर से जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए एक बार मैं डायग्राम बता देता हूँ कि इसकी रिले जो है वो कैसे काम करती है। कि हमारा यहाँ पे लोड यानी कि लोड की एक वायर आ गई, यहाँ पे एक परमानेंट लोड इसके साथ जुड़ा होता है एक वायर के साथ, ठीक है, जो इस रिले के अंदर लगा है। देखिए यहाँ पे 3 तार हमारा दिया हुआ है, 4 तार यहाँ पे, तो इसमें न्यूट्रल फेज दोनों दिया हुआ है। तो रिले का काम क्या होता है, जो यहाँ से इनपुट सप्लाई भी जाता है इसका, यहाँ पे 2 हमारा एक लोड का लाइन थी इन्वर्टर का हो गया, यानी कि ये समझिए लाइट का हो गया, और ये हमारा इन्वर्टर का हो गया, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे दोनों में सप्लाई आ रहा है। जब सप्लाई कब आता है इसमें, जो इन्वर्टर वाला होता है, यहाँ पे आई बना दे रहा हूँ, यानी कि इन्वर्टर की ये सप्लाई हो गई, ठीक है, और ये हमारी लाइट की हो गई। तो यहाँ पे सप्लाई, जब यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई इसके अंदर यहाँ से बटन हम ऑन करके रखते हैं ये वाली, तब सप्लाई यहाँ पे आई रहती है, ठीक है। और जब इन्वर्टर का यहाँ पे यूपीएस का जो बटन होता है, जो आपको करके दिखाया था ऑन ऑफ, अगर उसको ऑन करके रखते हैं तब यहाँ पे सप्लाई आएगी। तो यानी कि दोनों, अगर मान लीजिए यहाँ से भी बटन ऑन है, यहाँ से भी है, तो यहाँ पे दोनों जगह सप्लाई रहेगी। पर ये रिले जो इसकी आउटपुट वाली हमारी जो सॉकेट की होती है, ये वाली फेज वाली, ये तो न्यूट्रल तो यहाँ पे कॉमन दिया होता है, ठीक है। जो फेज वाली ये वाली वायर होती है, ये लोड के साथ एक कनेक्ट है, ऐसे ही यहाँ पे जो वायर यहाँ से जा रही है ये सीधा यहाँ पे सॉकेट में लगी हुई है, तो यहाँ पे फेज आती है। तो जब लाइट यहाँ पे ऑन रहेगा तो ये पत्ती हमेशा इसके साथ जुड़ी रहेगी, लाइट वाले के साथ। जैसे ही लाइट यहाँ से चली जाएगी तो पत्ती ऑटोमेटिक इधर इन्वर्टर के साइड आ जाएगी, जब इन्वर्टर का बटन यहाँ पे ऑन रहेगा फिर, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जाती है तो ये आप बटन ऑन रहेगा तो ये लाइट की तरफ खींच लेती है, तो ये इन्वर्टर पे चलने लग जाता है, यानी कि जो लोड होता है इन्वर्टर के साइड आ जाता है। फिर जैसे ही लाइट पावर सप्लाई यहाँ से ऑन करते हैं तो इसके अंदर, इस रिले के अंदर कॉइल लगा हुआ है, एक कॉइल इसको खींच लेता है इधर की तरफ, दूसरी ये लोड इस पे चलने लग जाता है, इसके साइड खींच लेता है, ठीक है। आप लोगों को पता लग गया, ये लोड हमेशा जुड़ा रहता है और यहाँ पे 2 सप्लाई होती है, एक इन्वर्टर की होती है, एक लाइट की होती है। तो जब लाइट रहेगा तो ये जो लोड है अपना इन्वर्टर के लाइट के साइड ही रहेगा, लाइट के साइड रहेगा। जैसे लाइट जाएगा तो इन्वर्टर के साइड हो जाएगा, जब बटन ऑन रखेंगे इसका। तो चलिए अभी रिले का पता लग गया। अब तो चलिए दोस्तों एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, क्या कि मैं सबसे पहले यहाँ पे बॉडी बंद कर लिया हूँ। अब चलिए इसको मैं एक और डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या चीज़ कि जैसे हमारा दोनों बटन ऑफ है, यहाँ पे चार्जिंग का भी और यहाँ पे इन्वर्टर का भी। तो चलिए मैं यहाँ पे चार्जिंग का भी बटन यानी कि पावर सप्लाई इसके अंदर दे देता हूँ और यहाँ से इन्वर्टर का भी दे देता हूँ। अब इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा पावर सप्लाई, ये लोड जो चल रहा है बल्ब पे, ये किस चीज़ पे चल रहा है, हमारी बैटरी का बैकअप ले रहा है या पावर सप्लाई पे चल रहा है। तो जब तक हमारा पावर सप्लाई रहेगा तब तक बैटरी का बैकअप यूज नहीं होगा। आप लोगों को बताया था जैसे रिले था वो पावर सप्लाई की तरफ खींच लेता है और हमारा बैटरी को चार्ज करते रहेगा, बैटरी का बैकअप नहीं यूज करेगा। अब यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से बटन यानी कि ऑफ कर देते पावर सप्लाई को, अब हमारा बैटरी का बैकअप यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। अभी आप लोगों को पता लग गया। अगर मान लीजिए यहाँ से पावर ऑफ कर देते हैं, उसके बाद से हम यहाँ से ऑन करते हैं, तो क्या होगा कि जब पावर सप्लाई रहेगा तभी तक ये चलता रहेगा। अब चल रहा है, यहाँ इधर बैटरी को चार्ज भी कर रहा है क्योंकि हमारा यूपीएस यहाँ से ऑफ है इसका, ठीक है। लाइट जाने के बाद ये क्या होगा, ऑफ रह जाएगा। तो इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको बटन ऑन रखेंगे तो हमेशा के लिए ऑन रहेगा। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे भी बटन ऑन है और यहाँ पे भी ऑन है, तो अब ये पावर सप्लाई की तरफ ही चल रहा है जब तक पावर सप्लाई दिए हुए। अब देखिए यहाँ से ऑफ कर दिए, तो अगर बटन यहाँ से ऑन रहेगा तो ये बैटरी को बैकअप लेके और ये तुरंत चालू कर देगा उसको, ठीक है। ऑटोमेटिक हो जाता है सिस्टम। आप लोगों को पता लग गया कि बैटरी का बैकअप कभी यूज करता है, जब पावर सप्लाई नहीं रहेगा तब बैटरी का बैकअप का यूज करेगा, नहीं तो जब तक इसका पावर सप्लाई रहेगा तब तक बैटरी का बैकअप का यूज नहीं करेगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे सिंगल वायरिंग होता है तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, इसमें L और N दिया होता है। तो सप्लाई इधर उधर निकालता है, तो काफ़ी लोग होते हैं जब इधर लगाते हैं तो चलता रहता है, जैसे इधर फेस होता है तो बल्ब चल रहा है, फिर हमारा पावर सप्लाई जब चला जाता है यहाँ से तो उसका फेस इस साइड आ जाता है। तो वो क्यों आता है, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस देखना होता है। उसके ऊपर पार्ट 2 में मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना और उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। अब ये डाउट आप लोगों को क्लियर किया हूँ कि इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है, पावर सप्लाई ना रहने पर और पावर सप्लाई रहने पर बैटरी का बैकअप कैसे यूज होता है, कैसे नहीं यूज होता है। आप लोगों को पता लग गया कि जैसे पावर सप्लाई जब तक हमारी यहाँ पे रहेगी तब तक हमारा बैटरी का बैकअप यूज नहीं होगा, पावर सप्लाई पे ही काम करता रहता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।